गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से जो है हम लोग आज कल की कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल जो हमने कहानी सुना था ययाति के बारे में कि ययाति जो पांडवों का एक पूर्वज है उसको उसके ससुर शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया और श्राप के कारण जो है वो जवान की अवस्था में ही वृद्ध हो जाता है। और जब वृद्ध हो जाता है तो उसके अंदर की जो लालसा है, जीवन जीने का जो इच्छा है, वो उसका खत्म नहीं हुआ था, उसका शरीर केवल वृद्ध हुआ था। जिस कारण से उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना वो अपने पांचों पुत्रों को अपने पास बुलाए और एक एक करके उससे यह विनती करे कि वो जो है अपना जवानी इसको दे दे और ययाति का बुढ़ापा उसका पुत्र ले ले। ठीक है, तो उसने सबसे पहले अपने पुत्रों को बुला करके ये कहा कि तुम में से कोई एक अपना जवानी जो है मुझे दे दो ताकि मैं अपनी जवानी को फिर से जी सकूं, और जो कोई भी तुम लोगों में से जो कोई मेरी इस आज्ञा को मानेगा मैं उसको अपना सारा राजपाट उसको दे दूंगा, वही इस राज्य का राजा बनेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले उसने क्या कहता है, फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बाइडिंग्स। सबसे पहले उसने अपने सबसे बड़े पुत्र को कहा कि वो उसकी आज्ञा को माने। तो क्या कहता है उसका पुत्र, दैट सन रिप्लाइड, तो उसका पुत्र ने उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया, ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, क्या वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी इफ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज। हे राजन, आप ये क्या कह रहे हैं, आपके हमारे राज्य की सारी महिलाएं, सारे नौकर क्या करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे यदि मैं आपका बुढ़ापा अपने ऊपर अभी ले लूँ और अपना जवानी अगर मैं आपको दे दूंगा तो आपके राज्य के सभी महिलाएं, सभी नौकर मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। सो आई कैन नॉट डू सो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी जवानी आपको नहीं दे सकता हूँ। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, आप अपने पुत्रों से, अपने छोटे, मेरा जो छोटा भाई है, जो आपके छोटे पुत्र है, आप उनको, उनसे ये बात बोलिए। क्यों? क्योंकि वो जो है मुझसे ज़्यादा आपके लिए प्यारा है, आप मुझसे ज़्यादा उनको प्रेम करते हैं। हो सकता है वो आपकी इस बात को मान जाए, हो सकता है वो अपनी जवानी आपको दे दे, लेकिन मैं अपनी जवानी आपको नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकता हूँ? क्योंकि मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं आपको अपनी जवानी नहीं दे सकता हूँ। देखिए, फिर कहता है, when the second son asked, he gently refused with the word, Father, you ask me to take up old age which destroy not only strength and beauty but also as I see wisdom I am not strong enough to do so। तब देखिए उसका दूसरा पुत्र क्या कहता है, पिताजी आप क्या बोल रहे हैं, आप जो है मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी जवानी आपको दे दूं। जवानी आपको अगर मैं दे दूंगा तो जानते हैं इससे क्या होगा, मैं क्या देखता हूँ, अगर कोई व्यक्ति जब बूढ़ा होता है तो केवल उसका शरीर बूढ़ा नहीं होता है, इसके साथ साथ उसका बुद्धि भी खत्म हो जाता है। और क्या खत्म होता है, उसके साथ साथ उसका ताकत भी खत्म हो जाता है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। और आप मुझे कह रहे हैं कि अपना जवानी मुझे दे दूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ पिताजी, आप जो है अपने किसी दूसरे पुत्र से इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो क्या कहता है, तब वो ययाति जो है अपने तीसरे पुत्र के पास जाता है। तो उसका तीसरा पुत्र फिर अपना पक्ष रखता है। क्या पक्ष रखता है सुनिए, द थर्ड सन रिप्लाई, क्या रिप्लाई करता है भाई, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा आदमी क्या करता है, कैन नॉट राइड अ हॉर्स ऑन और एन एलिफेंट। पिताजी एक बूढ़ा आदमी जो है ना, न घोड़ा का सवारी कर सकता है, न हाथी की सवारी कर सकता है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना जवानी आपको दे दूं, हैं? आप मुझसे कह रहे हैं कि अपना जवानी मुझे दे दूं। हिज स्पीच विल फैदर, और साथ ही साथ वो जो बोलता है ना, वो भी उसका आवाज़ क्लियर नहीं होता है, थरथरा के धड़धड़ाहट उसका आवाज़ निकलता है, कोई आवाज़ नहीं उसका क्लियर होता है एक बूढ़ा व्यक्ति का। और आप हमको कह रहे हैं अभी मैं पूरी तरह से जवान भी नहीं हुआ हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप तुम अपनी जवानी मुझे दे दो। तो क्या कहता है, व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस प्लाइट, अगर मैं आपको अपनी जवानी दे दूं तो मेरा तो दुर्दशा हो जाएगा, मैं ना घोड़ा पे चढ़ पाऊंगा, ना मैं हाथी पे चढ़ पाऊंगा, मेरा आवाज़ जो है बहुत
कमजोर अवस्था से मेरे मुंह से निकलेगा, लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे, और आप मुझे कह रहे हैं कि अपनी जवानी दे दो। नहीं पिताजी, मैं आपको अपनी जवानी नहीं दे सकता हूँ। फिर क्या हुआ? The king grew angry when he saw that his 3 sons had declined to do as he wished. क्या कहता है? वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। क्यों क्रोधित हो जाता है? उसके 3 पुत्रों ने उसका जो बात था उसके बात को नहीं माना। तीनों पुत्रों ने उसके बात को डिसएग्री कर दिया, उसकी बात के आज्ञा को उन्होंने नहीं माना। और क्या कहता है? He hoped better from his 4th son. अब वो उसके मन में एक ही आशा है कि मेरा जो चौथा पुत्र है शायद वो मेरी बात को मान लेगा, शायद वो मुझे अपनी जवानी दे देगा और मेरा बुढ़ापा ले लेगा, शायद उसकी जवानी पाकर मैं फिर से जवान हो जाऊंगा और अपनी लालसा को पूरा कर सकूंगा। ये बात सोचते हुए यह हाथी जो है आगे बढ़ता है। और उसके बाद क्या है? He said to whom he said, यानी कि वो अब चौथे पुत्र को कहता है, You should take up my old age. हे पुत्र, तुम मेरा बुढ़ावस्था तुम ले लो, मेरा ओल्ड एज जो है, मेरे जो बुढ़ापा का जो ये उम्र है ये तुम ले लो, ठीक है? If you exchange your youth with me, I shall give it back to you after some time and take back the old age with which I have been cursed. कहता है कि यदि तुम मेरा ये बूढ़ा अवस्था ले लेते हो तो कुछ समय के बाद मैं फिर तो अपनी जो तुम्हारा जवानी जो मैं लूँगा तुम्हें लौटा दूंगा, जो कि मैंने ये बुढ़ापा जो कि मैंने कर्ज से एक श्राप से प्राप्त किया है, इस बुढ़ापा को मैं तुमसे वापस लेकर अपनी तुम्हारा जवानी फिर मैं तुम्हें लौटा दूंगा यदि तुम अपनी जवानी मुझे देते हो तो। क्या है? The 4th son begged to be forgiven, as this was a thing he could by no means consent to. चौथा पुत्र जो है अपने पिता से विनती करता है। क्या विनती करता है? हे पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों क्षमा कर दीजिए? क्योंकि मैं भी अपनी जवानी आपको नहीं दे सकता हूँ। आप जो शर्त रख रहे हैं, आप जो मुझसे कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद आप मेरी जवानी को लौटा दीजिएगा, मैं इस शर्त पे जो है अपनी इच्छा को जो है नकारता हूँ। मैं ये आपकी बात को नहीं मानूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ। An old man has to seek the help of others even to keep his body clean, a most painful plight. No, much as he loved his father, he could not do it. क्या कहता है? पिताजी, तीनों भाइयों ने अलग अलग कारण दिया एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में, लेकिन एक बात मैं भी जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने शरीर को भी साफ नहीं रख सकता है। एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ करने के लिए भी उसको मदद की आवश्यकता होती है, और आप मुझे कह रहे हैं कि अपनी जवानी मैं आपको दे दूं। मैं इससे जो है सहमत नहीं हूँ पिताजी, मैं अपनी जवानी आपको नहीं दे पाऊंगा। अब देखिए क्या हुआ। उसके 5 पुत्रों में से 4 पुत्रों ने ययाति की बात को मानने के लिए अस्वीकार कर दिया। उसने अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना। अब कौन? एकमात्र उसका 5वां पुत्र बचा है। देखिए, हम जो है इस चारों पुत्र के बारे में देखें, लेकिन कहीं पे भी उन चारों पुत्रों का नाम इसमें नहीं दिया गया है, उनके पुत्रों का क्या क्या नाम है, ठीक है। परंतु अब जो हम आगे जाएंगे तो उसमें देखिए क्या होता है। Yayati was struck with sorrow at the refusal of the 4 sons. He paused for some time and then supplicated his last son, who had never yet opposed his wishes, "You must save me. I have got this old age with its wrinkles, debility, and gray hairs as a result of the curse of Shukracharya. I cannot bear it. If you take upon yourself these infirmities, I shall enjoy life for just a while more and then give you back your youth and resume my old age and all its sorrow. Puru, do not refuse as your elder brothers have done." अब देखिए, जब हम लोग 5वें पुत्र के पास आते हैं, जब उसका पिताजी 5वें पुत्र के पास अपना जो है आज्ञा, विनती या फिर कहिए कि एक
प्रार्थना लेके जब जाता है, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी से लड़ सके, परंतु एक पिता होने के नाते वो जो है अपने पुत्रों से ये आज्ञा देने की कोशिश करता है, या फिर कहिए कि वो विनती करता है कि उसका जवानी जो है वो अपने पिता को दे दे और ये पिता अपना बुढ़ापा अपने पुत्र को दे दे। जब वो पांचवें पुत्र के पास आता है तो उस पुत्र का नाम जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। इससे क्या साबित होता है कि जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने किसी के लिए कुछ नहीं करता है तो उसका नाम जो है कहीं मेंशन नहीं होता है, कहीं उसकी चर्चा नहीं होती है। केवल बताया जाता है प्रथम पुत्र, द्वितीय पुत्र, तृतीय पुत्र, लेकिन जब पांचवें पुत्र के पास आता है तो उसका नाम यहाँ मेंशन होता है। इसका अर्थ है कि ये पांचवा पुत्र जरूर कुछ करने वाला है, इसीलिए उसका नाम जो है क्या हुआ है, यहाँ पे आया है। तो हमारा जो स्क्रिप्चर्स है, महाभारत, रामायण, जो कुछ भी है, गीता, ये सब हम लोगों को पढ़ना चाहिए, या फिर अगर कहीं इसकी चर्चा होती है तो जरूर सुनना चाहिए। ये अवश्य है कि जब हम इन चीज़ों को सुनेंगे तो कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा हम लोगों को ज्ञान आता है, इससे हमारी बुद्धि विवेक खुलती है और हम जो है उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। जब ये पुरु के पास जाता है तो ये कहता है कि हे पुत्र, तुमने आज तक मेरी कोई आज्ञा को नहीं टाला है, जो भी मैंने बोला, जो भी मैंने तुम्हें आज्ञा दी उसे तुमने माना है, और ये अंतिम आज्ञा है मेरी ओर से। मैं यह कह सकता हूँ, क्यों कह सकता हूँ कि तुम्हारे चारों भाइयों ने, मैंने जो उससे विनती की उसको उसने रिफ्यूज कर दिया। दे डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, दे जस्ट डिनाइड इट। तुम्हारे चारों भाइयों ने मेरी इस विनती को, मेरे इस शर्त को, मेरे जो मैंने उनसे वादा किया कि तुम अगर जवानी दोगे तो मैं तुमको क्या दूंगा, इस सभी को उसने डिनाई कर दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये मेरे पिताजी मुझसे क्या विनती कर रहे हैं। अब मैं अंतिम तुम्हारे पास ही आया हूँ, तुम अपने भाइयों की तरह ही इस मेरी विनती को रिफ्यूज मत करना। क्या कहता है पुरु जब इस सारी बातों को सुनता है तो पुरु द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय filial love said, Father, I gladly give you my youth and relieve you of the sorrows of old age and the cares of state. Be happy. क्या कहता है, पिताजी मैं आपकी दयनीय स्थिति से आपको निकालता हूँ, मैं अपनी जवानी आपको देता हूँ, आप अपने दुख से, आप अपनी परेशानी से, आप अपनी चिंताओं से आप आज़ाद हो जाइए और मेरी जवानी को आप ले लीजिए। देखिए, एक सबसे छोटा पुत्र, पांचों भाइयों में सबसे छोटा जिसका नाम यहाँ पे आता है, वो भाई वो पुत्र तैयार होता है अपने पिता को अपनी जवानी देने के लिए। जब एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा को मानता है तो सोचिए उस पिता के मन में कितना हर्ष, कितना उल्लास आता है। ये आवश्यक नहीं कि हम गलत में अपने बड़ों का साथ दें, लेकिन ये आवश्यक है कि जब वो दुख में हो, जब परेशानी में हो, अगर हम कुछ छोटी सी मदद से उसके दुख को, परेशानी को दूर कर सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए। और जब हम कोशिश करते हैं तो हमें जो है उसका परिणाम भी मिलता है, और वो परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। भले आज हमारे लिए दुख का समय होगा, लेकिन जब समय बीतता है, जब समय आता है तो वो एक अच्छे फल के रूप में हमें दिखाई देता है। पुरु क्या कहता है, हे पिता, आप निश्चिंत हो जाइए, आप मेरी जवानी को ले लीजिए, आप अपने शोरों से आज़ाद हो जाइए, आप अपने दुख से आज़ाद हो जाइए, आप अपने जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाइए। मैं अपनी जवानी स्वेच्छा से और अपनी इच्छा से आपको देता हूँ, और आपका बुढ़ापा मैं अपने ऊपर देता हूँ। क्या हुआ उसके बाद? Hearing these words, Yati became